किसान मेला में गुणवत्ता भी युक्त विकसित भारत का आधार। किसानों को सर्टिफिकेट व फौड़ा चना तगाड़ी के साथ लंच पैक वितरित हुआ। यह खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आयोजित एक किसान मेले की है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस मेले का आयोजन कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ की ओर से किया गया था। मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, केमिकल रहित खेती और वैज्ञानिक पद्धतियों से फसल उत्पादन के तरीके सिखाना था। मेले में लगभग 10,000 किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। इस दौरान किसानों को ऑर्गेनिक खेती और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने के तरीके सिखाए गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद अतिथियों ने स्टॉलों का भ्रमण किया और किसानों को कृषि से संबंधित सामग्री जैसे सर्टिफिकेट, फावड़ा, चना, तगाड़ी और लंच पैक वितरित किए गए। प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया और अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कृषि सामग्री का वितरण किया गया। इस आयोजन में कई प्रमुख वैज्ञानिक और अधिकारी जैसे कि डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर A.K. चौधरी, डॉक्टर N. सिंह, डॉक्टर P.K. कटियार और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन जिम्मेदारी पूर्वक किया गया, जिसमें मेला संयोजक डॉक्टर अंजनी सिंह और अन्य कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। रिपोर्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट जी, भारत न्यूज ब्यूरो चीफ मऊ। और एक तरह से कहा जाए तो पूरा देश किसानों पर ही निर्भर है। हमारी सरकारें, चाहे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो या प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार काम कर रही है। समाज के हर वर्ग के लोगों का कल्याण करना, कैसे समाज के हर वर्ग के लोगों का उत्थान हो, इस पर सोचना, लेकिन विशेष रूप से सरकार का जो प्रयास है वो कैसे हमारे किसान खुशहाल हों, इसके लिए विशेष रूप से हमारी सरकार तमाम अभियान और तमाम योजनाएं चलाती है समय समय पर। आज यह जनपद स्तरीय मेला है। हमारी सरकार और कृषि विभाग, उद्यान विभाग के लोग गांव-गांव में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। करीब 68 केंद्र हमारे हैं और उन सब से उसका कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पर करते हैं। साथ ही बीज के लिए जो मूलभूत जो रिसर्च है उसमें हम कुछ केंद्रों के साथ मिल करके कोई भी बीज की दिक्कत हो, कैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, इस कार्य में हम लगे रहते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अनुसूचित जाति उपयोजना, बीज ग्राम योजना, कुछ अनुसूचित जनजाति योजना, इन सब का हम यहाँ किसान भाइयों के आसपास के क्षेत्रों में जितने हैं उन सब के सहयोग से, उन सब के उत्थान के लिए जो भी इस वर्ग में आते हैं, हम हमेशा लगातार कार्य करते रहते हैं। और उसका फल ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों से जो संस्थान बीज बना रहा है आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए, उससे करीब 8 से 10,000 हेक्टेयर में बुआई हमारे अपने बीज से यहाँ के किसान कर रहे हैं। और जिस ढंग से किसानों की यहाँ झुकाव और इस पर विश्वास संस्थान पे होते जा रहा है, मैं यह फिर से आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। गेहूं और चने के बीजोत्पादन से जुड़े हुए हैं। सभी सम्मानित किसानों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी किसान अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अगला कार्यक्रम है, जिसमें हम बीज और अन्य इनपुट वितरण का कार्यक्रम जो होगा, उसके बारे में मैं अतिथिगण को बताना चाहूँगी कि हमारे संस्थान में भारत तीसरे नंबर पर है श्री शिव कुमार, ग्राम काझा खुर्द, मऊ। चौथे किसान हैं जो वो श्रीमती अर्चना देवी, काझा खुर्द, मऊ।
साथ ही 5वें किसान जो है हमारे श्री रामचंद्र जी, ग्राम खंडेर रायपुर, आप सभी मंच पर आकर मैं अतिथि महोदय को बताना चाहूंगी कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 8000 किसानों को 2000 से अधिक क्विंटल गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण किया जाता है। साथ ही कृषि संबंधित छोटे उपकरण और अन्य इनपुट भी वितरित किए जाते हैं। और इस मेले के अवसर पर आज यहां संस्थान द्वारा लगभग 5000 किसानों को बीज तथा अन्य इनपुट वितरित किए जाएंगे। यहां प्रतीकात्मक तौर पर हम केवल 5 किसानों को मंच पर बुलाकर इनपुट प्रदान कर रहे हैं। और मैं सभी बाकी जो भी किसान माताएं बहनें मौजूद हैं उनको ये सूचित करना चाहूँगी कि जिनको भी इस योजना से संबंधित कूपन दिया गया है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन सभी को बीज के पैकेट्स और जो भी अन्य उपकरण जो दिए जा रहे हैं इनपुट, वो उन सभी को मिलेगा। इस कार्यक्रम के उपरांत उन सभी को जो फूड लंच का काउंटर है वहीं से उनको बीज के पैकेट्स भी मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग धैर्य बनाए रखें, सभी को वितरण सामग्री अवश्य मिलेगी। यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मऊ को द्वितीय पुरस्कार जाता है। यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मऊ को, अगर उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है पंडाल में तो आए और आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मऊ। और अब मैं जो प्रथम पुरस्कार है उसकी घोषणा करना चाहूंगी। तो प्रथम पुरस्कार इस बार के किसान मेले का जाता है कृषि विज्ञान केंद्र मऊ को। जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी प्रस्तुति के लिए। मैं इनके प्रतिनिधि को बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। के साथ लेकिन लोग आभासीय माध्यम से जो वर्चुअल मीडियम हम कहते हैं जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत, उत्तर प्रदेश सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने यहाँ पर जुड़ने का और खास करके इस संस्थान से जितने किसान भाई बहन लोग जुड़े रहते हैं उनके साथ एक संवाद करने के लिए आपने इस घड़ी में भी आपने जो आपकी दिक्कतें जो थी उसके बाद भी आपने यह समय निकाला है और उसके लिए जुड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप पीछे आ जाइए ना, पीछे तो अच्छा है। इसके पश्चात मैं माननीय अतिथिगणों को हमारे संस्थान के निदेशक महोदय की तरफ से एक भेंट दिया जाएगा। क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के अनुसार किया जा रहा है, और हमारे संस्थान परिसर में भी हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से चलाया और एक पेड़ माँ के नाम को के तहत हमारे संस्थान के कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो हमारे संस्थान की तरफ से एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि बहुमूल्य भेंट हमारे निदेशक महोदय के द्वारा पौध जो है सैपलिंग वो दिया जा रहा है हमारे अतिथिगणों को। तो अतिथिगण के लिए ये प्रेम स्वरूप भेंट उनके लिए। 50,000 किसानों के पास ये बोतल पहुंची है
और ये 21वीं सदी की अमृत रूपी वरदान है। इससे जी बिल्कुल, मैं आपको ये अवगत करा दूं। ड्रोन के माध्यम से सबसे पहले जो है कि आपका लेबर का कास्ट है वो कम हो सकता है, आपका समय बचेगा। और जैसे कुछ ऐसी फसल हैं जिसमें छोटे स्प्रे पंप के माध्यम से स्प्रे नहीं किया जा सकता, जैसे गन्ना है, अरहर है, अगर ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो स्प्रे करना कितना मुश्किल होता है। तो ये ड्रोन के माध्यम से हम उसमें स्प्रे कराएंगे और अपने साथियों को हम लाभ दिलवाएंगे। दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हमारा अभी तक कोई 500 एकड़ से ऊपर हम मऊ जनपद में स्प्रे कर चुके हैं। अब इसको ट्रायल के रूप में हम आपको उड़ा के दिखाएंगे। हम आपका परिचय जानते हुए आज जो किसान मेले में आप उपस्थित हैं, किसानों के हित के लिए जो साग सब्जियों के बारे में विशेष करके साफ काट में बताने का। आज इस बीज विज्ञान संस्थान के परिसर में मैं जिला उद्यान अधिकारी संदीप गुप्ता अपने विभाग के स्टॉल और विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। हमारे साथ जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, फल फूल सब्जी, मशरूम, मधुमक्खी पालन, इन सब से जुड़े हुए किसानों की जितनी भी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है उनकी जानकारी दिया गया है। और हमारे साथ 2 मशरूम के बहुत ही अच्छे किसान आए हैं जो अपना मशरूम के बिस्किट, मशरूम का अचार और तमाम मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार कर रहे हैं और जनपद मऊ में मशरूम की खेती को एक नई खेती के रूप में स्थापित करने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। मिलेट्स के सभी व्यवस्थाएं हैं सर इसमें? मिलेट्स और मशरूम, जिसमें दोनों में प्रोटीन और फाइबर, जिनका दोनों का बेहतरीन सम्मिश्रण है। दोनों के उत्पाद ये बीना जी हैं किसान और आप श्री चौहान जी हैं वहाँ से दोहरी घाट से, ये दोनों लोग मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अच्छा मीना जी, आप ये बताएं कि ये जो मशरूम की खेती आप करती हैं, ये अगर किसी को किसान को प्रोवाइड कराया जाए तो कैसे प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल सर, मैं अपना नंबर और एड्रेस सब दे दूंगी और ऑनलाइन भी मैं सहायता करूंगी बताने का। कहाँ से हैं आप? मैं मिलिया चांदमारी फातिमा हॉस्पिटल के पीछे से। और किसानों को रासायनिक और ये ड्रोन कैमरा का कमाल है। जनपद मऊ ये मेले से रिले हुआ है। मेले का कार्यक्रम जनपद मऊ में लगा हुआ है और माननीय मंत्री शर्मा जी का यहाँ पे कार्यक्रम था और ये ड्रोन करने का कार्यक्रम चल रहा है। नीचे लाइए, सर नीचे ले आओ, सर नीचे ले आओ। छिड़का था पानी। आप नीचे लाइए। है